नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय मसूरी प्रवास के बाद से दिल्ली लौट आए हैं। रवाना होने से पहले उन्होंने पोलो ग्राउंड में स्थानीय प्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस दौरान मसूरी के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और रक्षा मंत्री ने तत्काल कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने रक्षा मंत्री से सैन्य भेंट की और मसूरी के लिए आवश्यक विकास कार्यों का एक ज्ञापन भी सौंपा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने रक्षा मंत्री को अवगत कराया कि छावनी क्षेत्र में लगातार बढ़ते जाम से स्थानीय लोग और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सिस्टम बाजार में जबरन खेत और साथ ही बाईपास मार्ग के निर्माण की मांग रखी है, जिससे छावनी क्षेत्र में यातायात का दबाव कम हो सके। रक्षा मंत्री ने समस्या की गंभीरता को समझाते हुए अपने अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और ज्ञापन में मसूरी के सर्वे ऑफ इंडिया परिषद को खाली पड़ी भूमि पर सैनिक स्कूल स्थापित करने का भी आग्रह किया है। देखिए, राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है। इस राज्य को बनाने का प्रस्ताव जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास हुआ था, तब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अगर ये बिल पास नहीं होता तो सही राज्य नहीं बनता। उस राज्य बनाने का श्रेय भी जहाँ अटल जी को जाता है, उसको राजनाथ सिंह जी को उसका श्रेय जाता है। और आज 2 दिवसीय दौरे के बाद वो वापस लौटे हैं। हमने अपने चेयरमैन और सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनसे मुलाकात की। हमारे चेयरमैन ने मसूरी से संबंधित 2 ज्ञापन जो रक्षा, उन्होंने एक मांग की कि हमारा जो लंडोर कैंट का एक मार्ग है, बाईपास मार्ग अगर बन जाएगा तो लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। वहाँ पर जाम लगा रहता है। कि माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी का 2 दिवसीय दौरा था मसूरी का, और उसी दौरान कार्यकर्ताओं से मिलने का कार्यक्रम भी था। और माननीय मंत्री जी के साथ पालिका के द्वारा 2-3 प्रस्ताव माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने रखे गए हैं। पहला तो यहाँ पे जो सर्वे की जो लैंड है, यहाँ पे जो जिसका किसी तरीके का कोई यूज़ नहीं है, बिल्डिंग्स हैं, फील्ड हैं, लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया के होने के वजह से उसका किसी तरीके का यहाँ पे यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो हमने एक प्रस्ताव दिया है माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने कि आप अगर यहाँ पे एक सैनिक स्कूल खोल देंगे तो उसका एक अच्छा यूज़ हम कर पाएंगे। दूसरा, लंडौर वाला जो एरिया जो जाम की स्थिति में रहता है हर वक्त, तो हमने एक प्रस्ताव दिया है कि अगर कैंट से लेकर के नीचे जबर खेत तक का जो बाईपास मार्ग है, अगर उसको खोलने की अनुमति दी जाए तो वहाँ से हम वन वे कर सकते हैं ट्रैफिक को। भगवानपुर क्षेत्र के खेड़ी शिकोहापुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब 3 किसानों के पशुबाड़ों में अचानक से ही भीषण आग लग उठ गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पशु चारा और सूखा भूसा जलकर पूरी तरह से राख हो गया, जिससे किसानों की लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। सूचना मिलते ही ग्रामीण और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन घटना के बाद से गांव में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। भगवानपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब बजरी से भरी बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 लोगों को बेरहमी से कुचल दिया, जिसमें पूर्व उप प्रधान चंद्र प्रकाश प्रधान और मटरू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और हादसे के बाद से चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया। मृतक दोनों इब्राहिमपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ऐसे में घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और ग्रामीण उग्र हो गए और शव उठाने से इनकार करते हुए मौके पर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्रामीण चालक की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और भारी भीड़ के बीच प्रशासन हालातों को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। अपर कुमाऊं कमिश्नर जीवन सिंह ने तहसील प्रशासन खटीमा का निरीक्षण किया, जिसके दौरान उन्होंने बताया कि हर तीसरे साल तहसील प्रशासन का निरीक्षण अनिवार्य होता है और उसी क्रम में खटीमा तहसील का मूल्यांकन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी प्रकार की खामी नहीं मिली है और प्रशासन से
अपेक्षा की जा रही है कि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और बिना भेदभाव, बिना प्रलोभन और नियम अनुसार उनके कार्य निपटाए जाएं। तो वहीं खटीमा मझोला राष्ट्रीय मार्ग पर शिकायतकर्ताओं पर उन्होंने बताया कि ये मामला संबंधित फील्ड ऑफिसर्स का है। कुछ साल पहले अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान प्रभावित लोगों को पट्टा देने का आश्वासन दिया गया था, जो पूरा न होने पर कुछ लोगों ने शिकायत की और इस पर अपर कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि पट्टा दिए जाने को लेकर नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं निरीक्षण कर ही रहा हूँ। अभी तो फिलहाल अभी तहसील का राउंड लिया है, तो अभी तक तो जो है सब चीज़ें जो है ठीक पाया गया है। अब लेकिन अब अभी लिखूँगी जो है अभी परीक्षण मैं करूँगा, तो उसमें जो भी चीज़ें जो है प्रकाश में आएगा, फिर जो है हमारे निरीक्षण होता है फिर इंगित करेंगे। सर आप जब खड़ी लिखते हैं इसमें क्या क्या मेन मुख्य उसमें हुआ है वहाँ? देखिए मेन उसमें है कि जो है कार्यालयों का हमारा जो व्यवस्थित होना और कार्य प्रणाली जो है कार्यालय की कार्य प्रणाली पारदर्शिता के दृष्टिगत और जो है कार्य समयबद्धता के दृष्टिगत जो है होना चाहिए। उन चीज़ों को जो है हमारा मेन जो है निरीक्षण में मेन उद्देश्य रहता है कि तहसील कार्य प्रणाली कैसे है। मसूरी माल रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब एसडीएम ने पुलिस, नगरपालिका और प्रशासनिक टीम के साथ अचानक से ही अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाते हुए दुकानों के बाहर फैले सामान, सड़क पर खड़े वाहनों और दून वायु पॉइंट को ढककर चल रही अवैध दुकानों पर सीधा कार्रवाई कर दिया। टीम ने क्षेत्र में अवैध दुकानों हटवाई और उनका सामान भी जब्त किया। तो वहीं माल रोड पर खड़े दोपहिया, चरपहिया वाहनों पर भी जुर्माना लगाते हुए कई गाड़ियों को टो किया और इस दौरान एसडीएम ने दुकानदारों को चेतावनी दी कि अब दुकान से बाहर सामान मिला तो उसे जब्त करके दुकान सील की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि माल रोड की सुंदरता और यातायात व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रोजाना कार्रवाई के साथ जरूरत पड़ने पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल ही हमारे कई समय से लगातार शिकायतें आ रही थी कि मॉल रोड पे जो बहुत अव्यवस्थित हो चुकी है, यहाँ पे स्कूटी की पार्किंग या एवं अन्य तरह के अतिक्रमण जो कई हमारे दुकानदार लोगों ने भी कर रखा था। तो उसी के क्रम में ये चल रहा है कि ये सभी लोग अपनी जितनी निर्धारित उनकी जो दुकान की सीमा है उसके भीतर रहें, तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है और उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो गलत तरीके से स्कूटी पार्किंग हो रही है गांधी चौक पे या हमारी माल रोड पे, तो उसको अंदर करना है। कुछ दुकानें हैं जहाँ पे दून व्यू एक्ट का उल्लंघन करके किया गया, तो उन पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।